आलोक जी, आपसे यही समझना चाहेंगे किस तरह से जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और सुरक्षा कवच की बात करते हैं, क्योंकि पहले जब लोग जिनके पास खाते नहीं थे वो पैसा जमा भी नहीं कर पाते थे, जमा करते थे तो इस तरह से करते थे कि कई बार वो पैसा उनके हाथ से निकल जाता था, ऋण लेना पड़ता था, साहूकारों के पास जाते थे, बिचौलिए उनको ठग लेते थे। कितनी बड़ी सुरक्षा अब, क्योंकि ये खाली खाता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा आधार भी है, और किस तरह से जो विभिन्न बैंक हैं वो इसको सुनिश्चित कराते हैं। देखिए, जब पीएमजेडीवाई अकाउंट जब खुल रहा था तो एज ए बैंकर होने के नाते मैं भी ये बोलूँगा कि हमें भी ये विश्वास नहीं था कि इन खातों में इतनी डिपॉजिट्स आएंगी, इन खातों में इतना ट्रांजैक्शंस होगा। आज जो फिगर है 56 करोड़ अकाउंट हैं और 2,67,000 करोड़ डिपॉजिट है, ये एक बहुत बड़ी रकम है। और ये 2,67,000 करोड़ बैंक डिपॉजिट में आने का मतलब है कि ये पूरा पैसा जो है सर्कुलेशन में आया, इसके माध्यम से हम फिर क्रेडिट देते हैं, तो कितनी इसकी क्रेडिट एंड डिपॉजिट की गतिविधि पूरे इकोनॉमी में बढ़ रही है, तो इसका बहुत ही बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो इन खातों को केवल एक सिंपल खाते के रूप में हम नहीं देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में और वित्तीय क्रांति के रूप में हम इसको देखना चाहते हैं। और ये एक बिल्कुल समाज और सामाजिक और आर्थिक क्रांति के रूप में ये 11 साल में आया है। ये दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें करीब आप अगर देखें तो पिछले 11 साल में करीब 46 लाख करोड़ के डीबीटी ट्रांसफर्स हुए हैं इसमें। और जब एक खाते में डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पैसा जाता है तो जैसा आपने भी चर्चा किया कि किसी भी तरीके के लीकेजेस होने का कोई चांस नहीं है। तो ये एक अनदर बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले कितने बीच में बिचौलिए होते थे और कितनी तकलीफ होती थी लोगों को अपने सरकार से पैसा डायरेक्ट लेने के लिए। आई थिंक उन सारी जो प्रक्रिया है उस सारी प्रक्रिया को कितना सुगम कर दिया गया है। और आज कहीं से भी फंड अगर ट्रांसफर करना है और बेनिफिशियरी तक पहुंचाना है तो आई थिंक पीएमजेडीवाई अकाउंट जो है एक बहुत ही सुगम तरीका है। तो इसने कितनी लीकेजेस को रोका है। और मैं एक डेटा और देख रहा था, करीब 4 लाख से ऊपर 4.3 लाख करोड़ जो सेव हुआ है इसके माध्यम से, क्योंकि करीब 10 करोड़ प्लस ये जो पीएमजेडीवाई का जो पूरा जो ट्रिनिटी कहते हैं, जैम, जो जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों को जब हम लिंकेज कर देते हैं तो किसी भी तरीके के डुप्लीकेट या गलत अकाउंट खोलने की प्रक्रिया बंद हो जाती है और उसके माध्यम से करीब 4,30,000 करोड़ हमारे सेव भी हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी क्रांति है और इसको इस पूरे परिदृश्य के हिसाब से देखना चाहिए कि वित्तीय समावेशन के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा इसने प्रदान की है, प्लस जो सरकारी योजनाओं का लाभ जो लोगों को मिलना चाहिए वो डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पूरे देश में इस तरीके के वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम चलता है। जैसे अभी भी एक कार्यक्रम चल रहा है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, जिसमें हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी और जो पिछले 10 साल में जो अकाउंट हमारे खुले हैं उनकी री-केवाईसी की जो प्रक्रिया जो 10 साल पूरे हो गए हैं उनको कंप्लीट कराने की प्रक्रिया चल रही है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सारे लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि जिनका भी पीएमजेडीवाई अकाउंट खुला है और 10 से 11 साल जिनके हो चुके हैं, तो हमारे हर एक बैंक में एक चैनल बना हुआ है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट हैं, उनके पास भी जाकर अपनी री-केवाईसी करवा लें जिससे उस अकाउंट को बंद नहीं किया जा सके। और एक और मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि जिन्होंने भी अभी अपना कोई पीएमजेडीवाई अकाउंट नहीं खोला है या कोई भी बेसिक अकाउंट बैंक में नहीं खोला है तो जरूर बैंक की प्रक्रिया से जुड़े और अपना एक खाता जरूर सुनिश्चित करें कि बैंक में खोलें। बैंक के खाता खोलने से बहुत सारी आगे की जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिल सकता है। मुद्रा योजना अभी जो चल रही है, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना है, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना है, सो मेनी योजनाएं, बहुत सारी विकास की योजनाएं चल रही हैं और एक खाता आपको उस योजनाओं तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल। निशा जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं आपसे समझना चाहूँगी, एक बड़ा चैलेंज ये आता था कि जो खाते कई बार लोग खुलवाते थे, पहले की बात मैं कर रही हूँ, वो खाते निष्क्रिय भी हो जाते थे। काफ़ी हद तक पीएम जनधन योजना से ये असर आया है कि जो खाते हैं वो निष्क्रिय नहीं होते हैं। किस तरह से इस बात को समझा गया है, किस तरह से इस प्रक्रिया को चलाया गया है और इसे इम्प्लीमेंट भी किया गया है कि जिससे जो निष्क्रिय खातों की एक चैलेंज आती थी